बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल है कि क्या हम एक पेरेंट क्लास के एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लासेस बना सकते हैं? दूसरे अल्फाज में हम कहें कि एक क्लास एक से ज़्यादा बच्चे दे सकती है, तो क्यों नहीं दे सकती भाई? बच्चे देने में कौन सी पाबंदी है? तो एक क्लास हमने बनाई है यहाँ पे, क्लास कार। ये पेरेंट क्लास है। पब्लिक इसके हमने दो एट्रीब्यूट्स रखे हैं, स्ट्रिंग नेम, इंट मॉडल। तो ये दोनों चीज़ें पब्लिक हैं। इसके बाद मैंने इसका एक चाइल्ड बनाया है, क्लास माई कार। माई कार एक चाइल्ड क्लास है जो इनहेरिट कर रही है किस चीज़ को? पब्लिक कार को, कार के एट्रीब्यूट्स को, कार की पब्लिक सारे मेंबर्स को वो अपने अंदर इनहेरिट करेगी। क्लास कौन सी क्लास? माई कार। तो इसका मतलब है माई कार एक चाइल्ड क्लास है। किसका चाइल्ड है? कार का। अच्छा, इसके बाद एक और क्लास मैंने बनाई है, योर कार। ये भी कार का ही चाइल्ड है। तो पब्लिक कार, यानी ये कार क्लास के दो चिल्ड्रन मैंने बनाए हैं, एक माई कार, एक योर कार। इसके बाद आप देख सकते हैं कि माई कार, कार 1, योर कार, कार 2। मैंने माई कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट का नाम दिया है कार 1, और योर कार एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका नाम कार 2 दिया है। ऑब्जेक्ट का नाम जिस तरह वेरिएबल्स वगैरह का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट का नाम भी आप कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, ये बात, इस बात का ख्याल रखें कि C++ में कुछ कीवर्ड्स जो पहले से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स हैं, जैसे इंक्लूड हो गया, जैसे यूजिंग हो गया, नेम स्पेस हो गया, एसटीडी हो गया, क्लास हो गया, पब्लिक, प्राइवेट, इस तरह की चीज़ें आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, ना ही ऑब्जेक्ट के नाम में, ना वेरिएबल के नाम में, ना किसी क्लास के नाम में। इसके अलावा आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैंने कार 1 का नाम रखा है पहले ऑब्जेक्ट में। तो ये कार 1 जो है ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? माई कार, यानी इस चिल्ड्रन का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद यूअर कार, ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये इस यूअर कार का ऑब्जेक्ट है, कार 2। तो आगे क्या किया है मैंने, आप देखें कि इसके नेम वगैरह को मैंने सेट कर लिया है। कार 1 में नेम मैंने फेरारी सेट कर लिया है, और कार 1 का कलर जो वो मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखें तो कार 1 जो है वो माई कार का ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर नेम और कलर वो तो हैं ही नहीं, बल्कि नेम और मॉडल इसमें नहीं है, लेकिन कलर है। तो कार 1 का नेम हमने कैसे सेट किया है, क्योंकि ये इसके पेरेंट क्लास के अंदर स्ट्रिंग नेम, आप ऊपर देखें कार वाली क्लास में, तो स्ट्रिंग नेम वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन माई कार के अंदर कोई स्ट्रिंग नेम नहीं है। इसके बावजूद भी हमने नेम सेट कर लिया है। इसका क्या मतलब है कि क्योंकि माई कार कार का चाइल्ड है, तो इसलिए स्ट्रिंग नेम और इंट मॉडल ये दोनों अब सिर्फ कार के नहीं, अब माई कार के भी एट्रीब्यूट्स हैं। यानी माई कार के 4 एट्रीब्यूट्स हो गए, 2 इसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए, 2 इसके अपने। तो मैंने कार 1 का नेम सेट कर लिया फेरारी, उसका कलर रेड, और इसी तरह कार 2 का नेम मैंने लेमोजिन सेट कर लिया, और कार 2 का कलर हमने वाइट सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। ये हमने सेट कर लिए हैं यहाँ से। अब उनको गेट करने के लिए मैंने सी आउट किया है, कार 1 डॉट नेम और कार 2 डॉट नेम, दोनों का नाम पहले, फिर दूसरी लाइन में दोनों का कलर। इसको रन करके देखें तो दोनों का नाम, दोनों का कलर। अच्छा, ये तो उस सवाल का जवाब हुआ कि क्या एक पेरेंट क्लास ज़्यादा चिल्ड्रन रख सकती है, तो इसका जवाब हो गया हाँ। इसके बाद और कुछ मज़ीद बात करते हैं इनहेरिटेंस की, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इन पर बात करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मेन्यू में जाऊँगा, एक ओपन करूँगा, एक और मैंने फ़ाइल अंदर रखी हुई है बनाकर पहले से, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ग़ालिबन ये होगी शायद, हाँ।
अब इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम लोग कैसे करते हैं। इसमें हम लोग एक सवाल का जवाब फिर से देने लगे हैं कि अगर आपके माइंड में एक सवाल हो कि क्या एक क्लास बच्चे दे सकती है और उसके बच्चे बच्चे दे सकते हैं, यानी ग्रैंड चिल्ड्रन उसके हो सकते हैं, तो बिल्कुल भाई हम लोग कर सकते हैं। कार क्यों नहीं कर सकता? तो सिर्फ कार नहीं, सारी क्लासेस। तो यहाँ तो हमने एक कार नाम की क्लास बनाई है, उसमें हमने 2 पब्लिक एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, स्ट्रिंग नेम और इंट मॉडल। उसका नेम हमने सिविक रखा है और मॉडल 2010। अच्छा, इसके बाद एक और क्लास बनाई है माई कार और उसको इनहेरिट किया है उससे, यानी कार वाली क्लास से इनहेरिट किया है माई कार। तो कार का एक चिल्ड्रन बन गया माई कार, उसका नाम है। इसके अंदर हमने इंजन रखा है 1800, 1800 और आगे मैंने कमेंट्स में सीसी रखा है। सीसी क्यों लिखा है? ताकि पढ़ने वाले को समझ आए कि 1800 इंजन 1800 सीसी में होता है। और अगर हम इसके साथ सीसी लिखते तो फिर इंट नहीं बनता, तो इसीलिए इसको हमने कहा इंट रखें, इसीलिए हमने इसके साथ सीसी नहीं लिखा, आगे कमेंट में सीसी लिखा है। अच्छा, फिर स्ट्रिंग कलर इसका वाइट रखा है। इसके बाद इस माई कार का एक और चिल्ड्रन हमने बनाया है, क्लास योर कार, इनहेरिट किया इसको पब्लिक माई कार से। इसको हमने कार से इनहेरिट नहीं किया, जैसे हम पिछले एग्जांपल में देख चुके हैं। तो ये किसका बच्चा है? कार का नहीं, ये माई कार का बच्चा है, यानी कार के बच्चे का बच्चा है। तो कार का ये ग्रैंड चाइल्ड हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग इसी तरह से मल्टी लेवल भी कर सकते हैं इनहेरिटेंस। इसके मैंने 2 पब्लिक ये रखे हैं, इंट एट्रीब्यूट्स रखे हैं, इसमें मेथड कोई नहीं रखा है। इंट माइलेज इज इक्वल टू 5, फिर आगे मैंने कमेंट करके रखा है किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में वो 5 किलोमीटर तक किसकी माइलेज है। और वैसे तो मुझे पता नहीं है सिविक की कितनी माइलेज है, मैंने वैसे अंदाज़ा लगाया है। तो स्ट्रिंग कंपनी होंडा, तो ये होंडा कंपनी की होती है स्ट्रिंग। अब मेन के अंदर आप देखें तो मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, जो उनका दादा है, यानी दूसरा मैंने माई कार उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट का नाम कार2 दिया है, वो अबू जी हैं। और तीसरा कार योर कार, ये जो है बच्चा है कार3, इसका नाम मैंने कार1 कार2 कार दिया है, कार3 दिया है। आप जो भी इसका नाम रखें आपकी मर्ज़ी है, आप कार1 कार2 कार3 की बजाय जो भी रखें, नाम रखने में कोई पाबंदी नहीं है। जो मैं पहले बता चुका हूँ कि कीवर्ड्स ना रखें, बाकी कोई नाम रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सी आउट कार1 डॉट नेम कार1 डॉट मॉडल। कार1 का मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेम और मॉडल ये प्रिंट कर रहा हूँ। कार1 जो है वो कार का ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इस क्लास के अंदर हमारे पास ये 2 ही चीज़ें हैं, नेम और मॉडल। इसके बाद कार2 का मैं इंजन और कलर प्रिंट करवा रहा हूँ। तो इसी तरह ही है, कार2 में इंजन और कलर ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद कार3 जो है योर कार, इसका ऑब्जेक्ट है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। इस क्लास में हमारे पास है माइलेज और कंपनी, तो इसकी माइलेज और कंपनी मैं इन चीज़ों को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो आप देखें, ये देखें जी, हमारा सब कुछ प्रिंट हो चुका है। सिविक 2010 मॉडल 1800 सीसी वाइट और 5 और होंडा ये तो हो गए। अभी मैं कुछ और आपको करके दिखाता हूँ। कार1 डॉट नेम, तो क्या हम कार2 डॉट नेम प्रिंट करवा सकते हैं? कार2 आप जानते हैं कि माई कार का ऑब्जेक्ट है। ये देखिए माई कार2 माई कार का ऑब्जेक्ट है। तो माई कार के अंदर नेम तो है नहीं, तो क्या हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं? मेरा ख्याल है आप सबका जवाब होगा कि हाँ। क्यों? क्योंकि इसने नेम को यहाँ से इनहेरिट किया है। करके भी देखते हैं, ये देखें, इसमें तो कोई एरर हमें नहीं आया। लेकिन एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखा दूँ, इसको वैसे ही कार1 करते हैं,
यहाँ पे मैं कुछ करके देखता हूँ। आप देखिए कार 3 पे आ जाएँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंपनी को car1 करता हूँ। अब car1 डॉट कंपनी इसको रन करके देखते हैं ज़रा। ये क्या कह रहे हैं, नो मेंबर नेम्ड कंपनी इन कार। तो कार क्लास में कहता है कोई कंपनी नहीं है। ये देखें, ये कार क्लास है, इसके अंदर कंपनी वाकई भी नहीं है। तो ये क्या माजरा हुआ, यानी हमने माई कार के अंदर नेम प्रिंट किया था, हालांकि माई कार के अंदर कोई नेम नहीं था। हमने इसके ऑब्जेक्ट में नेम प्रिंट किया तो नेम प्रिंट हो गया, लेकिन इसकी चीज़ें यहाँ जा रही हैं, लेकिन इसकी चीज़ें यहाँ नहीं जा रही हैं। तो होता भी वही है। आपको समझ आ गया होगा मेरा ख्याल इसकी, कि ये क्लास दादा है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड पेरेंट है। इससे चीज़ें इसमें जा सकती हैं, इससे चीज़ें इसमें जा सकती हैं, लेकिन इसकी चीज़ें जो हैं यानी माइलेज और कंपनी, ये इस ग्रैंड चाइल्ड क्लास में नहीं जा, ये ग्रैंड फादर क्लास में, ग्रैंड पेरेंट क्लास में नहीं जा सकती है। तो अगर हम इस क्लास के अंदर माइलेज और कंपनी देखें तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसी क्लास, ये क्लास यूर कार तीसरी क्लास में, यानी ये ग्रैंड चाइल्ड हो गया, पोता हो गया, तो इस क्लास के अंदर अगर हम देखें तो हमें नेम भी मिलेगा जो कि पहली क्लास में है, और मॉडल भी मिलेगा जो कि दूसरी वही पहली क्लास में है, इंजन और कलर भी मिलेंगे जो कि दूसरी क्लास में है। तो इसका मतलब है कि इस क्लास के 4 एट्रीब्यूट्स हैं। ये क्लास है यूर कार, इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं, सॉरी 6 एट्रीब्यूट्स हैं। 2 इसके अपने एट्रीब्यूट हैं, 2 इसने अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट किए हैं, 2 इसने अपने ग्रैंड पेरेंट से इनहेरिट किए हैं। इसके 2 हैं, सॉरी 6 हैं, इसके जो हैं 4 हैं, क्योंकि 2 इसके अपने हैं, 2 इसने अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट किए हैं। लेकिन इसके 6 नहीं हो सकते, क्योंकि ये अपने बच्चे की एट्रीब्यूट्स को, बच्चे की खसूसियात को इनहेरिट नहीं कर सकता। ये वैसे भी दुनिया का असूल है कि वालिद बच्चे के खसूसियात को इनहेरिट नहीं कर सकता, बच्चा वालिद के खसूसियात को इनहेरिट कर सकता है। तो इसी तरीके से इसमें सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कार में सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसके अलावा इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है, एक नेम और एक मॉडल, ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं। ये इन नीचे वाली क्लासेस से कोई एट्रीब्यूट, कोई मेथड इनहेरिट नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब हम ये कार 3 की माइलेज की बात करेंगे, कार 1 की सॉरी कंपनी की बात करेंगे, तो कार 1 में कंपनी नहीं है, इसीलिए हमें एरर देगा। इसी तरीके से कार 2 में देखते हैं, यानी कार 2 किसका ऑब्जेक्ट है, माई कार। माई कार में अगर आप देखें तो यहाँ भी कंपनी नहीं है, तो इसको रन करके देखते हैं, तो ये भी कहता है नो मेंबर, यानी इसका कोई मेंबर कंपनी नहीं है। इसी तरह इसको 3 रखेंगे, फिर रन करके देखते हैं, तो देखें ये हो गया। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि एक तो एक क्लास के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक क्लास के चिल्ड्रंस के चिल्ड्रन हो सकते हैं, ये नंबर 2। नंबर 3 जो मैंने इस लेक्चर में आपको ये बात बताई है कि एक चिल्ड्रन क्लास अपने पेरेंट क्लासेस, इसके मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पेरेंट्स भी हो सकते हैं, यानी एक इसका पेरेंट, एक उसका ग्रैंड पेरेंट, उनसे चीज़ें इनहेरिट कर सकता। एक बच्चा अपने अब्बू से, अपने दादा से चीज़ें इनहेरिट कर सकता है। एक बच्चे की आंखों का कलर उसके अब्बू जैसे, इसके दादा जैसे हो सकते हैं, लेकिन उसका दादा या उसका अब्बू एक बच्चे से चीज़ें इनहेरिट कर ही नहीं सकता। वैसे तो कैसे करेगा जब बच्चा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। तो जैसे दुनिया में आम हमारे रूटीन के मुताबिक इस तरह है, तो प्रोग्रामिंग में भी इस तरह है। साफ ज़ाहिर है प्रोग्रामर्स ने प्रोग्रामिंग को हमारी रूटीन लाइफ से करीब करीब करके बनाया है, ताकि हमें मुश्किलात ना हो। उम्मीद है आपको इस लेक्चर में जो चीज़ें बताई गई हैं समझ आ गई होंगी।